इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें तेल अवीव पर उन फिलिस्तीनियों की सिक्योरिटी के लिए दबाव डालने की अपील की गई थी। अर्जी में रफा में उसके जमीनी हमले से खतरे का अंदेशा जाहिर किया गया था। अदालत ने अपना आखिरी फैसला बरकरार रखते हुए इजराइल से शहरियों को हदफ बनाकर हमला बंद करने की मांग की है। ये फैसला जनूबी अफ्रीका की तरफ से फौरी दरख्वास्त और एहतजाज दर्ज कराने के बाद आया है। अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत से ये जांच करने के लिए कहना कि क्या इजराइल अदालत की तरफ से उसे सौंपे गए उबूरी हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली ताकतों पर नस्लकुशी और कत्लेआम इल्जाम लगाने के मामले में अदालत ने फिलिस्तीनियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी हंगामी इक़दाम करने पर भी फैसला सुनाया। अब लगभग 1.4 मिलियन लोग रफा में पनाह लिए हुए हैं, जिसे एक महफूज इलाके के तौर पर नामजद किया गया था। इजराइल अब इस इलाके में जारहाना मुहिम शुरू करने की धमकी दे रहा है, एक ऐसा कदम जिसकी आलमी सरबराहन और तेल अवीव के मगरबी इत्तेहाद की जानिब से भी मजम्मत की जा रही है। इस दौरान हमास ने कहा है कि इजरायली बंधक जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमास ग्रुप ने आगे कहा है कि फिलिस्तीनियों की तरह इजरायली यरगमाली भी भूख और मेडिकल मदद की कमी से मुतासिर हैं। हमास ने इसे पट्टी की बिगड़ती सूरत हाल से जोड़ा है और कहा कि लगातार इजरायली बमबारी के सबब ये सब हो रहा है। 7 अक्टूबर को हमलों के दौरान हमास ने 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया था और इजरायली जराये के मुताबिक लगभग 130 बंधक अभी भी कैद में हैं। इसी हफ्ते अमेरिका, कतर और मिस्र के सफीरों ने इजरायली बंधकों के बदले में लड़ाई रोकने के लिए एक समझौता करने की कोशिश की, जबकि अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने सौदे की कामयाबी की इम्कानात का इशारा दिया। गुज़िश्ता रोज हमास के गाजा में वजीर सेहत ने ऐलान किया कि नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कम से कम 5 मरीज मारे गए। अस्पताल पर इजरायली हमले के बाद ऑक्सीजन की कमी और बिजली कटौती के सबब नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स गाजा पट्टी में सबसे बड़ा काम करने वाला अस्पताल है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने एक आर्जी जंग बंदी पर जोर दिया है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी तफसीली गुफ्तगू के दौरान अमेरिकी सदर ने मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर दिया। आर्जी जंग बंदी की यहाँ पर अमेरिकी सदर की तरफ से बात उठाई गई थी। अब क्या कुछ आगे होता है, ये अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना। नेतन्याहू क्या इस बार उनकी बात मानते हैं या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है जंग बंदी के फैसले को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। लगातार कोशिशें जारी हैं कि आखिर किस तरीके से इजराइल हमास के बीच जो जंग चल रही है उसे ख़त्म किया जाए, जंगबंदी की जाए, सीज़ फायर किया जाए। और अब अमेरिका भी लगातार ये कह रहा है इजराइल से कि आप अब सीज़ फायर की तरफ ध्यान दें और जंगबंदी की जाए, भले ही कुछ वक्त के लिए हो, लेकिन जंगबंदी होना अब ज़रूरी है। अब नेतन्याहू की तरफ से आखिरी फैसला क्या लिया जाता है, इस पर यह अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना, क्योंकि लगातार हमले जारी हैं और हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं, हम देख रहे हैं लगातार। लेकिन उसके बावजूद भी नेतन्याहू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो किसी की बात मानने को यहाँ तैयार नहीं है। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता है तब तक ये जंग इसी तरह जारी रहेगी। हालांकि कहते हैं कि अमेरिकी की बात जो है वो इजराइल नहीं टालता है, लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका भी लगातार दबाव बना रहा है तो सवाल बार बार अमेरिका के रोल पर भी उठता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा कुछ जाता है और करा कुछ जाता है। कथनी और करनी में अंतर हम अक्सर देखते हैं अमेरिका के, और शायद यही वजह है जो इजराइल यहाँ पर बात नहीं मान रहा अमेरिका की। लेकिन अब देखिए सीज़ फायर को लेकर जिस तरह से अमेरिका के अलावा और भी देश कोशिश कर रहे हैं, तमाम बैठकों का दौर जारी है और आखिरी फैसला इसमें क्या लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आम लोगों को भी ऐसे में पेश आ रही हैं। ख़ास तौर से जो फ़िलिस्तीनी हैं वो खासे परेशान हैं, वहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान रोज़ जा रही है। हमास के गाज़ा में वज़ीर सेहत ने भी ऐलान किया है कि नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कम से कम 5 मरीज़ मारे गए हैं। अस्पताल में इजरायली हमले के बाद ऑक्सीजन की कमी और बिजली कटौती के सबब नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स गाज़ा पट्टी में सबसे बड़ा काम करने वाला अस्पताल है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने एक आर्जी जंगबंदी पर जोर दिया है। तो आर्जी जंगबंदी की बात यहाँ पर जो बाइडेन की तरफ से कही जा रही है कि जल्द से जल्द आर्जी जंगबंदी तो कम से कम हो जाए यहाँ पर, ताकि हालात बेहतर हो सके, क्योंकि इतना वक्त गुजर चुका है, 4.5 महीने के ऊपर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और यही हालात बने रहे तो और भी ज़्यादा दिक्कतें आने वाले दिनों में पेश आ सकती हैं, क्योंकि न सिर्फ इन दोनों ही मुल्कों की अगर हम बात करें, बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर हम बात करें तो तिजारत पर, जो तिजारत होती है तमाम मुल्कों से, उस पर भी इसका ख़ास असर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अब जो कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं वो कामयाब होती हैं या नहीं, ये देखना होगा।